तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि उस अंडरग्राउंड एरिया के अंदर से काफ़ी ही सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को संभालते हुए निकल के जा रहे थे। एंड यहाँ पे होंग चैन भी खड़े हुए थे डीन के साथ में एंड वो देख रहे थे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है इस अंडरग्राउंड होल के अंदर। ये सब कुछ देखने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था एंड वो कह रहे थे कि ये नो मैन सेक्ट ने जो हमारे साथ में किया है इसका बदला तो इन लोगों को चुकाना ही होगा, क्योंकि इन लोगों से ये उम्मीद हमें कभी नहीं थी कि ये लोग ऐसा करेंगे। जिसके बाद वो गुस्से से अपना हाथ दूसरी साइड को झटक देते हैं और बाकी सारे डिसाइबल्स भी उस जगह से निकल के जा रहे थे। तभी डीन कह रहे होते हैं कि हाँ वो सब कुछ तो सही है होंग चैन, बट अब है आगे जाके प्रिंस को इन सारी चीज़ों के बारे में बताना होगा, क्योंकि अगर हमने इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें नहीं बताया तो फिर हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो। तभी होंग चैन कह रहे थे कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ उन्हें बताने के लिए। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो गए थे। बट हम डीन को देखते हैं जो कि फ़िलहाल काफ़ी चिल होकर उस जगह पे खड़े हुए थे और इसी के साथ वो अपने सिगार को पी रहे। तभी उनकी नज़र पड़ जाती है अपने युहाओ के ऊपर एंड कह रहे थे कि युहाओ ये यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड उनके दिल में कुछ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चल रहा था। वो अपने लोगों से कह देते हैं कि इसको पकड़ लो। जिसके बाद अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। ये लोग उसे एक और अंडरग्राउंड एरिया के अंदर लेके आ चुके थे। उसके ऊपर सस्पेक्ट लगा दिया जा चुका था कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं युहाओ की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो उसी सामने एक चेयर के ऊपर बिठा देते हैं और फिर खुद भी सामने पड़ी हुई एक चेयर के ऊपर आके बैठ गए थे और कह रहे होते हैं कि अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और उनके जवाब तुम्हें बिल्कुल ही साफ साफ और सही देने होंगे। तभी युहाओं के फेस के पास में एक मशीन को भी लाया जाता है और वो थी ट्रू डिटेक्टर मशीन, जिससे कि सच या फिर झूठ का पता लगाया जा सकता है। जिसके बाद यहाँ पे डीन उससे पूछने लग जाते हैं कि बताओ तुम उस अंडरग्राउंड होल के अंदर क्या कर रहे थे और तुमने उस जगह से कुछ लिया तो नहीं है। तभी यहाँ पे वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उस अंडरग्राउंड एरिया के अंदर स्टडी करने के लिए गया था, लेकिन जैसे एक्सप्लोजन हुआ मैं वहाँ पर तुरंत ही छुप गया एक टेबल के नीचे। एंड उसके बाद जैसे ही सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सोल्व होने लगी तो फिर मैं बाहर निकल के आ गया। बट मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे इतना खतरनाक से एक्सप्लोजन हो सकता है। सारे ही लोगों की नज़रें उस लाइट डिटेक्टर के ऊपर थी कि ये कब सच या फिर झूठ के बारे में बताएगा। सारे ही लोग बहुत ही ध्यान से उस डिटेक्टर को देख रहे थे। इवन युहाव भी देख रहा था, बट वो डिटेक्टर लास्ट में ही साबित कर ही देता है कि युहाव सच बोल रहा है। जिसके बाद यहाँ पे युहाव काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने सब कुछ काफ़ी ज़्यादा मेजर करके और अपने हिसाब से बोला, जिस वजह से मैं इन टेस्ट के अंदर पास हो भी गया हूँ। लेकिन डीन को इस बात से सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि युहाव किस तरीके से पास हो चुका है। तभी वो कह रहे थे कि अभी हम तुम्हारी स्टोरी सोल गाइड को भी चेक करने वाले हैं, प्लीज़ तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। हालांकि ये सारी की सारी बातें वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस दिखाते हुए कर रहे थे युहाव से। युहाव को पकड़ के आगे लेके आया जाता है। तभी युहाव कह रहा था कि अगर मेरे साथ कुछ भी इनजस्टिस हुआ तो फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं सब कुछ जाके होंग चैन को तो बताने ही वाला हूँ कि श्रेक अकेडमी के लोगों के साथ में यहाँ पे कितना ज़्यादा बुरा हो रहा है। युहाओं के पास से कुछ छोटे मोटे गैजेट्स भी निकलते हैं जिनके ऊपर वो स्टडी कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसे वो बैच मिल जाता है जो कि यहाँ पे था अपने होंग चैन का, जिसे देखने के बाद युहाओ तो मुस्कुरा रहा था, बट डीन को काफ़ी गुस्सा आता और वो कह रहे थे कि तुमने ये चुरा लिया है ना, तुम्हारे पास ही कहाँ से आया बताओ। एंड लोग भी उसको टॉर्चर कर रहे थे। बट तभी यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि पर्सनली मुझे होंग चैन नहीं दिया है और अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता ना तो जाओ जाके पूछ लो। लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा जो कि युहाओ को पकड़ा हुआ था वो अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बचकानी बातों के ऊपर हम भरोसा कर लेंगे? डीन होंगचेन तुम्हें पर्सनली एक 9th लेवल का सोल गाइड देंगे और हमें तुम्हारे झूठ के ऊपर भरोसा हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, है ना, तुमने ज़रूर ही अंडरग्राउंड एरिया के अंदर से चुराया होगा। लेकिन तभी यहाँ पे युहाओ कह देता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों पर सच में विश्वास नहीं होगा, तो फिर चलो चल के एक बार उनसे पूछ ही क्यों ना लिया जाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अब तो फिलहाल सभी लोगों को भरोसा हो ही चुका था कि यहाँ पे अपना युहाओ झूठ बोल रहा है। लेकिन इतनी देर में यहाँ पे होंग चैन आ जाते हैं एंड वो तुरंत ही दरवाजे को भी पटक के मारते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे मेन हॉल के अंदर ही आगे खड़े हो चुके थे। एंड यहाँ पे आने के बाद होंग चैन कह रहे थे कि मानना पड़ेगा तुम सभी को, तुम सभी तो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव निकले। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हाँ युहाओ के साथ में मेरे कुछ अपने पर्सनल मैटर्स हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी तुमने इसे दोबारा से परेशान करने की कोशिश की है। तुम्हें आगे चल के इस सबसे पहले तो इसके हाथों की हथकड़ियों को निकालना होगा। तभी यहाँ पे अब वो आगे भी बढ़ रहा था, बट युहाओ खुद ही पीछे हट जाता है। तो फिर होंग चैन खुद भी हैरान थे कि आखिर युहाओ क्या करना चाह रहा है। तो फिर वो तभी उसे पीछे हटने के लिए कहते हैं
अब युहाओ ये भी कहने लग जाता है कि हम श्रेक से आए यहाँ पे ताकि हम यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर सके। हम लोगों ने अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस जगह पे आने के बाद हमें इतने बुरे तरीके से टारगेट किया जाएगा। कदम कदम पे हमारे साथ इतना ज़्यादा बुरा हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज़ गलत है? तभी होंग चैन उसके पास में आ जाता है एंड कह रहे थे कि हाँ, मुझे पता है कि काफ़ी बार तुम्हारे साथ ये सारे के सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं एंड मुझे पर्सनली इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा है, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी मैटर हुआ है इसे ख़त्म करो, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी चीज़ यानी कि एक बहुत ही बढ़िया रेयर मेटल दूंगा जिसे तुम इस्तेमाल करके कुछ अच्छा क्रिएट कर सके होते हो। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ऐसा करोगे भी। जिसके बाद उनके दिमाग में तो ये चल रहा था कि अगर मैं ये रेयर मेटल इसको दे दूंगा तो फिर ये खुद से ही उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा। इसी दौरान अगर इसकी मौत वगैरह भी हो गई तब भी हमारे ऊपर नाम तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। जिस तरीके से एक्सप्लोजन हुआ एंड अभी तक किसी को नहीं पता। मुझे वैसे इसकी एबिलिटी इसके ऊपर भरोसा है कि ढंग से इस काम को कर लेगा। अब यहाँ पे युहाओ ये सोच रहा होता है कि उस मटेरियल से उसको इंस्पिरेशन मिल सकती है अपने सोल गाइड्स को बनाने के लिए। एंड वो यहाँ पे यही सोच रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस डील के लिए वो हाँ बोल ही देता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है एंड कितो के पास में आ चुका था अपना युहाओ। वो अभी बीच रास्ते से होता हुआ जा रहा था, बट उसे लग रहा होता है कि कोई तो इस जगह पे मौजूद है। हालांकि युहाओ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। तभी काइटो यहाँ पर आ जाता है एंड कह रहा था कि कैसे हो ब्रदर, सब कुछ ठीक तो है तुम्हारे साथ में? लेकिन तभी युहाओ से पूछता है कि तुम बताओ तुम ठीक हो? तो यहाँ पे वो बताने लग गया था कि बिल्कुल मैं एक्सप्लोजन वाली जगह पे तो था ही नहीं, इसकी वजह से मुझे ज़्यादा चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ा एंड में थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद वापस आ गया। मेरे पास से कुछ वेपन्स वगैरह उन लोगों ने ले लिए, लेकिन इन सब से उनको ये तो प्रूव हो ही गया था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और इन्हीं सारी चीज़ों के चलते उन लोगों ने मुझे सक्सेसफुली उस जगह से जाने दिया। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो सामान अपने युहाओ को मिला था वो पेंडेंट उसने दे दिया था सीक्रेटली काइटो को, जिसके चलते यहाँ पे अगर उसकी चेक इन भी होगी तो फिर यहाँ पे अपना युहाओ बच जाएगा। एंड काइटो के बारे में तो सबको पता ही है कि वो अंडरग्राउंड स्टडी कर ही नहीं रहा, तो ज़्यादा शक उसके ऊपर नहीं जाएगा। एंड इसी के साथ यहाँ पे युहाओ कह रहा था कि मौका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन ये जो टूल है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इसी टूल का इस्तेमाल करते हुए ये लोग बैटल फील्ड के अंदर बहुत ही बड़ा क्योस क्रिएट करते एंड लेकिन जब से मुझे ये चीज़ मिली है मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि कम से कम इस बैटल को थोड़ा वक्त और टल जाएगा। तभी काइटो कह रहा था कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इन लोगों के पास में काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली डेंजरस वेपन है जो कि वॉर के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प इन लोगों की करेंगे। वैसे तो मैं कल सुबह जाऊँगा कॉम्पिटिशन जो होने वाला है कल, और मैं देखूँगा कि आखिर तुम कैसा परफॉर्म करोगे। इसके ऊपर आगे आने वाली चीज़ें डिपेंड करती हैं। तभी युहाओ कह रहा था कि बिल्कुल कल होने वाले गेम के अंदर तो मुझे दिखा देना कि अपनी श्रेक एकेडमी किसी से कम नहीं है। एंड दोनों ही दोस्त एक दूसरे के गले में हाथ डालते हुए उस जगह से जा रहे थे एंजॉय करते हुए रास्ते को। जिसके बाद अब हमें फाइनली नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ढेर सारे लोग अब आके उस जगह पे बैठ चुके थे एंड यहाँ पे काफ़ी खतरनाक बैटल जो स्टार्ट होने वाला था, तो सभी लोग इस बैटल के लिए आए हुए थे। होंग चैन यहाँ पे खड़े हुए होते हैं एंड यहाँ पे फिलहाल तो वो लड़की के वो सोच रही थी कि आखिर युहाओ वो अकेला आखिर कैसे इस एग्जामिनेशन को देगा। सिर्फ उसके अकेले के लिए इतना बड़ा एग्जामिनेशन रखा गया है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मास्टर आ जाते हैं जो कि कह रहे थे कि ठीक है गेम को स्टार्ट करा जाए। तो अपने युहाओ की तरफ से तो बस उसका फ्रेंड काइटो एंड 2-3 बंदे और थे, लेकिन यहाँ पे दूसरी साइड से पूरे की पूरी अकेडमी खड़ी थी जो कि सन एंड मून एम्पायर से बिलोंग करती थी। ये सारे लोग देख रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। तो फिर ये छोटा मोटा सा स्वागत यहाँ पे युहाओ का किया गया था साथ ही उसे मोटिवेट करने के लिए। यहाँ पे उन्होंने ये भी लिख दिया था कि श्रेक एकेडमी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो फिर ये सब कुछ पढ़ के तो दूसरी पार्टी के साइड पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। एंड यहाँ पे तांग सेक्ट के बारे में भी लिखा हुआ था कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर से उसने यहाँ पे चीज़ों को बनाए रखा है और आगे भी ऐसा ही करेगा। ये सब कुछ देख के तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि यहाँ पे एकेडमी के डीन तक को गुस्सा आ गया था। स्टूडेंट्स गुस्से से उठ के खड़े हो रहे होते हैं। के काफ़ी ज़्यादा खुश थी इस साइड स्ट्रेटेजी को देखने के बाद। युहा अपना अकेला ही सामने आके खड़ा हो जाता है एंड काइटो भी बड़े ही शान के साथ यहाँ पे ड्रम्स बजाना कंप्लीट करता है एंड यहाँ पे पोस्टर वगैरह लेके आगे खड़े हो चुके थे। तभी यहाँ पे टीचर शुआन कह रहे थे कि मानना पड़ेगा इन लोगों के करेज को, बहुत ही ज़्यादा करेजियस लोग हैं कि इतने कम टाइम में भी इन्होंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर ली, साथ ही दूसरी पार्टी को इन्होंने इतने बुरे तरीके से एम्बेरस भी कर दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सन एंड मून एम्पायर से फिलहाल तो अपने युहाओ का ओपोनेंट आ चुका था जिसका नाम शुआन चैंग था एंड वो यहाँ पे कह रहा था कि मैं यहाँ पे 5th लेवल का सोल मास्टर हूँ, युहाओ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तब युहाओ कह रहा था कि मैं भी श्रेक एकेडमी से हूँ, चलो देख लिया जाए कि आखिर होगा क्या। जिसके बाद अब इन दोनों
के बीच का बैटल स्टार्ट होने वाला था। और अब शिया शुआनशेन के पास आने के बाद यहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी कर ली थी अपने युहाओ की, बट युहाओ उसे कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें क्या लग रहा है कि किसी भी तरीके से तुम मेरे ओपोनेंट हो। जिसके बाद फाइनली जाके मैच स्टार्ट होता है तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन का इस्तेमाल करता है एंड उसी वेपन को वो एकदम से ही स्टार्ट कर देता है। उसके अंदर से काफ़ी सारी हाई लेवल की एनर्जी भी निकल रही थी। युहाओ उस एनर्जी का इंतज़ार कर रहा होता है कि आखिर कैसे ये एनर्जी आगे बढ़ेगी और फिर उसके बाद वो आके अटैक करेगी, बट हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में था कि युहाओ के बस एक ही अटैक के अंदर युहाओ बहुत ही बुरे तरीके से गिरा के मार देता है। जिसके बाद बाकी सारे ओपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके थे एंड कह रहे थे कि आखिर सडनली ये कैसे हो सकता है। बट यहाँ पे काइटो तो ढोल बजाना चालू रखता है एंड कह रहा था कि अभी तो तुम देखते जाओ आगे आगे होगा क्या। जिसके बाद डीन भी कह रहे थे कि ठीक है अब ज़रा किसी सेकंड बंदे को भेजो। तभी टीचर अनाउंस करते हैं कि शिया अब यहाँ से जा सकता है क्योंकि यहाँ पर उसकी गेम बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। जिसके बाद युहा के सामने उसका 6th ग्रेड का एक और ओपोनेंट आता है वांग नाम का। यहाँ पे युहा उसको भी आसानी के साथ में हरा देता है। फिर उसके बाद एक और शैन मूसू नाम का ओपोनेंट आता है, युहा उसको भी हरा देता है और ऐसे करते करते उसने 5 लोगों को ऐसे ही हरा दिया था। जिसके बाद एक 6 बंदा आता है लेकिन युहा उसको भी हरा देता है। काइटो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। ऐसे करते करते युहा ने ऑलमोस्ट 17 लोगों को हरा दिया था एंड ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ थी कि युहा अकेला इतने सारे लोगों को कैसे हरा सकता है। डीन भी इस जगह पे खड़े हुए थे लेकिन तभी यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि इसने सिर्फ ऐसे ही 17 लोगों को हरा दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बंदा कि आराम से अभी और भी सारे लोगों को हराएगा, क्योंकि इसकी बॉडी लैंग्वेज देख के ही लग रहा है कि अभी ये थका नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कह रहे थे कि अब आगे न जाने क्या होगा। तभी होंगचेन कह रहे थे कि हमारे सन एंड मून एम्पायर से जितने भी इसके लेवल के बच्चे थे हमने सभी को इसके सामने भेज डाला एंड सभी को इसने बहुत ही आराम से हरा दिया है। अब आगे क्या करना है वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फिलहाल वो कह रहे थे कि अब आगे क्या करूँ एंड डीन से भी मशवरा कर रहे होते हैं इस बारे में कि आगे क्या करना है, क्योंकि अगर इतने सारे लोगों को ये ऐसे ही हरा देगा तो ऑलरेडी हमारी एकेडमी की तो इंसल्ट हो रही है ना कि हम लोगों ने अपनी एकेडमी में ढंग से ट्रेनिंग ही नहीं दी है। जिसके बाद डीन अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं और सोच रहे थे कि आखिर आगे करना क्या है। एंड तभी वो कह रहे थे कि ठीक है युहा तुमने बहुत ही अच्छा गेम खेला है लेकिन अब यहाँ पे एक और बढ़िया से ओपोनेंट को तुम्हारे सामने भेजने वाला हूँ और वो आज का लास्ट ओपोनेंट तुम्हारा होगा। तभी यहाँ पे काफ़ी सारा पर्पल टाइप का स्मोक एक डोर के बाहर को निकलने लग गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहा भी अभी पीछे की साइड पे ही चेक करने लग गया था कि आखिर ये स्मोक कहाँ से आ रही है। लेकिन ये स्मोक वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक युहाओं को लग रही थी। तभी एक लड़की आती है जो कि फ़िलहाल युहाओं को पहले परेशान करती है लेकिन उसके बाद फिर वो ऑफिशियली उस जगह पर आ गई थी फ़ाइट करने के लिए। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। उसे देखने के बाद यहाँ पर सन एंड मून एम्पायर के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ के साथ चिल्लाने लग जाते हैं और उन्हें लग रहा था कि अब तो आगे जीत उनकी ही होगी। जिसके बाद ये लोग इतने ज़्यादा खुश थे। हमें उस लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि एक 6 ग्रेड की सोल पावर रखने वाली बंदी थी एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। उसकी पर्सनालिटी काफ़ी डार्क नज़र आ रही होती है। वो तुरंत ही एरिना में आते ही यहाँ पे अपने सोल सिस्टम को एक्टिवेट कर लेती है। युहा भी समझ गया था कि ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की बिल्कुल भी नहीं है। तभी यहाँ पर उसे याद आता है कि इस टाइप के जो पर्सन होते हैं वो एक ख़ास तरीके के सोल मास्टर होते हैं एंड इन्हें नॉर्मल लोगों की तरह अपनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही सोल टूल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये लोग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड नॉर्मल कॉम्पैक्ट की पावर तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा पावर ये लोग अपने अंदर रखते हैं। युहा अपनी थर्ड आई का भी इस्तेमाल करता है एंड फिर वो देखने लग गया था कि इस लड़की के पास में क्या क्या खास एबिलिटी होगी। तभी यहाँ पे मैच स्टार्ट हो गया था। सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो लड़की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ फाइट करने लग गई थी। युहा समझ गया था कि ये तो उसे दौड़ा दौड़ा के मारने की कोशिश कर रही है, बट युहा पहले अटैक को कैसे भी करके ख़त्म करता है। फिर दूसरी साइड पर जाके खड़ा हो गया था क्योंकि अभी उसे डील करना था इस लड़की से एंड ये लड़की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। लेकिन तभी यहाँ पे सोल गाइड आके उसकी हेल्प करने लग गया था और उसे बता रहा होता है कि ये जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है ये एक ईवल सोल मास्टर है एंड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये लड़की, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। इस लड़की का नाम नाना होता है एंड ये लड़की यहाँ पे युहा के ऊपर काफ़ी मल्टीपल अटैक्स भी कर रही थी। लेकिन यहाँ पे अपने एंसेस्ट्रल बॉडी उसको ये भी बता रही होती है कि युहा अगर तुम्हें इससे डील करना है तो इतना ज़्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि इसका एक एक अटैक हर सेकेंड्स के साथ बढ़ता जाएगा। जिसके बाद वो अपनी
डिवाइन आई एंड कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करने लग गया था, क्योंकि ये लड़की इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ यहाँ पर अटैक कर रही थी कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। कुछ 1 से 2 सेकंड्स के अंदर ही उसने इतने सारे अटैक्स कर दिए थे और फिर उसके बाद वो एक फाइनल अटैक करती है। वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसने जो अटैक करे हैं युहाओ के ऊपर, इसके बाद से तो युहाओ अब मारा ही गया होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली अपनी कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए युहाओ इन सारे अटैक से बच गया था, जिससे कि उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था। वो लड़की आगे बढ़ रही थी अटैक करने के लिए, बट अपना युहाओ भी अपनी आइस क्रिस्टल की पावर का इस्तेमाल करते हुए पहले तो सारी अटैक्स को ब्लॉक करता है। इवन वो उसके हाथ को भी फ्रीज कर देता है जिसके अंदर से क्रिस्टल्स निकल रहे थे। बट उस लड़की को देख के ऐसा लग रहा होता है कि उसे इन सब चीज़ों से भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है, बल्कि वो कह रही थी कि तुम बस एक 5 ग्रेड के मास्टर हो एंड मेरा कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन युहाओ अपने हाथ पैर अब ढीले करने लग गया था फाइटिंग के लिए। लेकिन तभी वो लड़की उसके पास में रखा हुआ एक टूल यहाँ पे स्टार्ट करती है, जिससे कि उसकी सोर्ड एक आइस सोर्ड के अंदर तब्दील हो चुकी थी एंड पहले से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग के अंदर तब्दील हो चुकी है। इसी के साथ उस लड़की ने अपनी बॉडी का एक डबल क्लोन भी वहाँ पे ला दिया होता है, जिसके बाद अब वो दोनों साथ में मिलकर फाइट करने वाले थे। एक टोर्नेडो ये लोग क्रिएट कर लेते हैं एंड यहाँ पे युहाओ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना था, क्योंकि उसे अब दोनों ही क्लोन के साथ में डील करना है, वो भी डबल स्पीड के साथ में, जिसके चलते वो यहाँ पे थोड़ा हेजिटेट कर रहा था अब इस फाइट के लिए। लेकिन वो लड़की एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करती है, क्योंकि वो मात्रा में 2 थी, इसी के चलते यहाँ पे युहाओ के ऊपर एक अटैक जाके हिट ही हो जाता है। बट युहाओ इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था, वो लगातार ऐसे ही कोशिश करता जाता है। लेकिन लड़की उसके ऊपर एक बार फिर से अटैक करती है। वो एक को पकड़ रहा था तो दूसरा क्लोन आके उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से आसपास की ऑडियंस भी काफ़ी उत्सुक थी देखने के लिए कि आखिर आगे होगा क्या। बाकी सारे लोग भी अभी फ़िलहाल यही देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन युहाओ के ऊपर एक तो बॉडी ऊपर से अटैक कर रही थी, दूसरी उसने खुद भी पकड़ रखी है, जिसके चलते उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। बट वो तुरंत ही यहाँ पे सारी चीज़ों को आइस के अंदर तब्दील कर देता है। इसी मौके का फ़ायदा युहाओ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि इसी का फ़ायदा उठाते हुए युहाओ अपने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को फ्रीज़ करके सबसे पहले तो उसे क्रश कर डालता है। जिसके बाद जब उसकी मेन बॉडी बची थी तो फिर उसे भी पीछे की तरफ को हटा देता है एक अटैक करके। बट यहाँ पे ये अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता है कि वो लड़की की जो सोर्ड थी वो तो यहाँ पे युहाओ ने काफ़ी सारे टुकड़े टुकड़े कर दी थी, जिसके चलते वो लड़की खुद भी हैरान थी कि आखिर कैसे ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। युहाओ आगे बढ़ रहा था एंड कह रहा था तो क्या तुमने गिव अप कर दिया, लेकिन वो लड़की उसे देख के नहीं लग रहा था कि वो इतनी जल्दी गिव अप करेगी, क्योंकि इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे युहाओ ने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था, बट वो लड़की किसी अजीब ही तरीके की डिमोनिक पावर को समन करते हुए आगे बढ़ रही थी। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक वो युहाओ के ऊपर करती है, क्योंकि युहाओ को वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर लेके आ चुकी थी। उसकी सोल को उसने अपने इविल पावर का इस्तेमाल करते हुए फाइनली कैद कर लिया था। युहाओ उसकी गिरफ्त से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, बट वो कह रही थी कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी, मुझे ऑर्डर मिला है तुम्हें मारने का, तो फिर इतनी आसानी से तो जाऊंगी नहीं यहाँ से। जिसके बाद यहाँ पे वो आगे बढ़ रही थी एंड फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे अपनी उसी नाइफ़ का इस्तेमाल करती है, जो कि अब नाइफ़ ही रह चुकी थी, उस पर थोड़ा सा ब्लड भी लगा लेती है और फिर आगे बढ़ रही थी उसकी सोल के ऊपर अटैक करने के लिए। सारे ही लोग हैरान थे कि अब आखिर क्या होने वाला है। तभी एंसेस्ट्रल बॉडी एंड गाइड उसे बताने लग गई थी कि अब यहाँ पे तुम्हारी सोल के साथ ही बहुत ही ज़्यादा बुरा करेगी, क्योंकि तुम्हारी सोल को इसने ऑलमोस्ट कैद कर लिया है। युहाओ तुम्हें इसकी गिरफ्त से बाहर निकल के आना ही होगा, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी डिमोनिक ऑरा को रिलीज़ करते हुए लगातार काफ़ी ज़्यादा आगे आ गई थी और अब बस वो युहाओ के ऊपर अटैक करने ही वाली थी। लेकिन युहाओ तुरंत ही उसे पीछे की तरफ को हटा देता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। एंड सरप्राइजिंगली युहाओ ने उसका अटैक उसी के ऊपर चल दिया था, मतलब कि युहाओ ने उस लड़की की सोल को ही यहाँ पे कैद कर लिया था, जिसके चलते यहाँ पे उस लड़की को और भी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। युहाओ उसकी सोल को अपने पास में रख लेता है, जिसके बाद रियल वर्ल्ड में तो वो कुछ अजीब सी हालत के साथ में खड़ी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि क्रिपल हो चुकी है। बट कुछ देर बाद वो लड़की यहाँ पे अपने होशो हवास में वापस आ चुकी थी और कह रही थी कि बताओ तुमने मेरी सोल के साथ में क्या किया है। तभी हम देखते हैं युहाओ के इनर कॉन्शियसनेस वर्ल्ड को, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई थी। उसके जो ड्रैगन थे वो भी हर जगह शोर मचा रहे थे एंड युहाओ काफ़ी ही ज़्यादा गुस्से से एक अटैक लड़की के ऊपर करता है। वो अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट वो जाके लड़की को हिट नहीं करता, बल्कि वो अटैक उसके पीछे खड़ी हुई एक वॉल पर जाके हिट हो
जाता है, जिसके चलते काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन होता है। लोग यहाँ पे अब जो चीयर कर रहे थे उस लड़की नाना को, सभी यहाँ पे अब युवाओं को चीयर करने लग गए थे। बल्कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा मैच युवाओं ने खेला था, जिसके चलते यहाँ पे लोग उसकी तारीफ़ें भी कर रहे होते हैं। बट वो लड़की वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो गई थी कि युवाओं ने उसे मारा नहीं, क्योंकि अगर वो युवाओं की जगह होती तो पक्का ही युवाओं को मार डालती। और उसके बाद युवाओं यहाँ पे खड़ा हो जाता है एंड कह रहा था, तो क्या तुम हार गई हो, सबके सामने एक्सेप्ट करो। उस लड़की ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया था और ऐसे ही बिल्कुल उसी पोज में बैठी हुई थी। युवाओं कह रहा था कि घबराओ मत, तुम्हारी सोल में कल तुम्हें वापस कर दूंगा। और उसके बाद हमें फिर पीछे का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पे इतना सारा डिस्ट्रक्शन हो गया था। अब इस मैच को यहाँ पे युवाओं ने जीत लिया था एंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म उसने किया था। लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए थे कि ना ये भी यहाँ पे हार गई है। युवाओं से न जाने अब ओपोनेंट और कहाँ से लेकर आएंगे। टोटल 18 लोगों से फाइट की युवाओं ने, एंड इन 18 लोगों के अंदर भी उसने किसी को भी अपने ऊपर अटैक करने का मौका ही नहीं दिया, जिससे होंगचेन काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। बट टीचर शुआन काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो चुके थे युवाओं से एंड कह रहे थे कि वाकई इस लड़के के अंदर इन्फिनिटी पोटेंशियल है। जिसके बाद दोनों ही डीन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे एंड कह रहे थे कि न जाने इन सारी चीज़ों से अब हम डील कैसे करेंगे, क्योंकि चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। बट होंगचेन यहाँ पे कह रहे होते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने युवाओं के फुल पोटेंशियल के बारे में भी एक बार जानना चाहिए, क्योंकि अपनी फुल पोटेंशियल अभी भी शो नहीं कर रहा। जिसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों ही दोस्त अब रूम के अंदर आ चुके थे। वो रेयर मेटल भी युहाओं को मिल चुका था, जिसे पा दोनों ही दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। युहाओं कह रहा था कि ये मेरे काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है, लेकिन कल को और भी ज़्यादा मैचेस होंगे। तभी काइटो से कह रहा था कि बिल्कुल, लेकिन आज के मैचेस में जो तुमने फ़ाइट की है बहुत ही बढ़िया, तुमने श्रेक का नाम आगे कर दिया। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि न जाने अब हमारे बाकी सारे फ्रेंड्स क्या कर रहे होंगे। जिसके बाद ये सीन कट होता है एंड हमें दिखाया जाता है टावर्स का सीन, जहाँ पर हर जगह फोग ही फोग था और एक बंदा हमें खड़ा हुआ दिखाया जाता है अपनी सोर्ड के साथ में। उसका रोब उस जगह पे लहरा रहा था, बट जैसे ही कुछ बर्ड्स वगैरह वहाँ से निकल के जा रही थी तो फिर वो वहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के अंदर मारी जाती हैं। जिसके बाद हमें उस बंदे की आइज़ को दिखाया जाता है। हालांकि गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।